नमस्कार दोस्तों, मैं HK सिंह, कवर अप इंडिया से। राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन होता है जिसमें सारे मीडिया वाले आते हैं, कई सारे मीडिया वाले आते हैं। और मीडिया वाले सिर्फ सुनने नहीं आते हैं, सवाल पूछने भी आते हैं, जो कि आज तक हिस्ट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हुआ। इनफैक्ट वो करना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो बम फोड़ा, जिस बम की साइज 7 फीट बताई जाती है, और वो जो फटते ही राहुल गांधी जी की दवा किए गए एटम बम की तहत चुनाव आयोग कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो सच है। लेकिन उनके सहयोगी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी अदर पार्टियां, वो सब डिफेंड करने के लिए सामने आ जाती हैं। तो इसे क्यों नहीं मान लिया जाए कि बीजेपी के सहयोग चुनाव आयोग कर रहा है। बात डाटा की चलती है, तो जो मेरे मित्र कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं, बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती है क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया, और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,250,000 वोट
की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए गुरकीरत कौर डांग, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद श्रीमान राहुल गांधी जी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रहार किया है और एक एनजीओ ने बनाया हुआ कुछ प्रेजेंटेशन को फिर से दोहराया है। सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो उसका जवाब बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी क्यों देते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों डिफेंड करने के लिए बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी आते हैं? इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं, इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खींच है। राहुल गांधी जी जो सवाल पूछ रहे थे, जो पूरा सबूतों के साथ था, इतने मोटे पेपर, उसके हिसाब से उस सवालों का जवाब के लिए इलेक्शन कमीशन को खुद आकर उन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता कि चुनाव आयोग सामने आकर उस सवालों का जवाब देते? जब भी चुनाव आयोग से सवाल होता है तो बीजेपी और उनकी सहयोगी उनको डिफेंड करने के लिए क्यों आ जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा तो नहीं दोनों मिले हुए हैं। अगर मिले हुए हैं तभी तो ऐसा होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। अगर ठीक नहीं है तो इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? उन सारे सवालों को जवाब देने के लिए बीजेपी को तो नहीं रखे हैं। सवाल का जवाब जिससे पूछा जाता है उनको ही देना चाहिए। ये सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, ना कि बीजेपी। अगर बीजेपी दे रही है तो समझ लीजिए ये मिली हुई है। ये भारत के हर आदमी को जानने की जरूरत है कि उनका वोट कहाँ जा रहा है। अक्सर बीजेपी और उनके कई सारे नेताओं का एक संवाद होता है कि मैं 50 साल तक राज करूंगा। 50 साल तक इस फर्जीवाड़े के द्वारा राज करेंगे या कुछ ईमानदारी भी दिखाएंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी जब हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था, मुझे भी और आपको भी सबको अचंभा लगा होगा, सबने मजाक उड़ाया होगा। उन्होंने कहा अब हमारी पार्टी भारत में 50 वर्ष तक के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है। ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या नहीं है, आम जनता का अधिकार छीनने का भी काम है। बिहार में एसआईआर हो रहा है, पर एसआईआर में कई सारे वोटर डुप्लीकेट बने हैं। है ये हो सकता है। और कई सारे वोटर ऐसे हैं जो एक ही पते पे हैं। ऐसे मैंने भी कई सारे लिस्ट देखा है जो एक पते पे, एक मकान नंबर पे 20-22 लोग रहते हैं, जबकि मैं उस मकान को अच्छी तरह से जानता हूँ और वहां पे ऐसा कुछ नहीं। वहां तो छोड़िए, उनके आसपास भी ऐसा कुछ नहीं है।
पर फिर भी चुनाव आयोग बोलता है कि मैं निष्पक्ष। अगर निष्पक्ष है तो साबित करे कि निष्पक्ष कैसे है। अगर नहीं साबित कर सकते हैं तो खुल के बोले कि मैं एक पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। बिहार में एसआईआर जरूरी है, पर एसआईआर 6 महीने पहले शुरू करना चाहिए, जो अब तक नतीजे उसके अच्छे निकलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नतीजे गलत निकलने के कारण है चुनाव आयोग का टाइमिंग। चुनाव आयोग अपना 30 दिन का रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ये सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। याद कीजिए टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था। उसके डूबने का भी कारण उसका कैप्टन ही था, जो अपने रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जहाज को डुबो दिया। आज राहुल गांधी ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोला, कैसे डुप्लीकेट वोटर बनाए जाते हैं, कैसे वोटर का मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से वोटर बढ़ाए जाते हैं, एक वोटर कई जगह कैसे होते हैं। देखिए ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा।
70 साल की हैं और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मुद्दे पर ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो अब आप लोगों के लिए पास रास्ता क्या है? इस प्रूफ को लेके आप ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पूरा इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो चुका है। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। भारत के हर नागरिक को चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहिए कि मेरा वोट कहाँ है। तो प्लीज चुनाव आयोग जी सारे सवालों का जवाब दे और निष्पक्ष होकर चुनाव कराएं। जय हिंद।